दोस्तों, कई बार आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं और बार बार असफल हो जाते हैं, तो आपके मन में एक प्रश्न अवश्य आता होगा कि भगवान आपके साथ ही बुरा क्यों करते हैं। आप खूब मेहनत करते हैं, अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं और उसके बाद भी आपको फल नहीं मिल पाता है। तो कई बार तो ऐसा भी लगता है कि क्या ईश्वर सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करता है, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफें आती हैं। तो आज आप इस बुद्ध कहानी में यही जानेंगे कि ईश्वर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करता है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, तभी उनके शिष्यों में से एक शिष्य बुद्ध से पूछता है, ईश्वर सदैव अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करता है, जबकि अच्छे लोग तो बहुत मेहनत करते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी उनके अपने जीवन में इतनी तकलीफ क्यों आती है। तब बुद्ध मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसके पश्चात तुम्हें यह बात भली भांति समझ में आ जाएगी। एक बार एक लड़का अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा सपने देख रहा था और इन सपनों को साकार करने के लिए वह बहुत मेहनत भी कर रहा था और उसने बहुत सारी चीजों को हासिल भी कर लिया था। उसे ऐसा लगता था कि ईश्वर उसके साथ है और उसे इस बात का पता ऐसे लगता था। वह हर रोज जब वह समुद्र के किनारे जाता था तो उसे लगता था कि ईश्वर उससे बातें कर रहे हैं और वो ईश्वर से बातें कर रहा है, क्योंकि जब वो चलता था तो रेत पर उसे दो पैर के निशान दिखाई देते थे, एक भगवान के और दूसरे खुद के। वह लड़का बहुत ही ज्यादा खुश था। उसने अपने जिंदगी में वह सब कुछ पाया था जो उसने सपने देखे थे। परंतु यह बात भी सत्य है कि सूरज अगर उगता है तो वह ढलता भी है, और ऐसा ही उसके जीवन में हुआ। वह लड़का अपने जीवन में दिन पर दिन बर्बाद होने लगा और उसके पास जो कुछ भी था वह धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। जो लोग उसका साथ देते थे वही लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था और सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा था कि जब वो समुद्र के किनारे घूमने जाता उसे वो दूसरे पैरों के निशान नहीं दिखाई देते थे। इसका मतलब भगवान उसके साथ नहीं थे। वह लड़का बहुत ज्यादा दुखी था, बहुत ज्यादा परेशान था और सोच रहा था कि जब अच्छा समय था तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए और वो बहुत दुखी हुआ। बुद्ध कहते हैं कि परंतु उसने अपने जीवन में हार नहीं मानी और जो भी चीजें उसे भगवान ने सिखाई थी उन्हीं चीजों को अपने जीवन में लागू करके उसने पुनः मेहनत शुरुआत कर दी और थोड़े ही दिन के बाद उसका सारा कार्य पहले की तरह चलने लगा। परंतु उसने मुसीबत के समय एक बात नहीं छोड़ी, स्वयं के ऊपर भरोसा और उस समुद्र के किनारे पर घूमना। और जब सब कुछ ठीक हो गया फिर वह समुद्र के किनारे गया तो उसने फिर से यह बात ध्यान दी कि उसके पैरों के किनारे से एक पैर के निशान फिर से आने लगे हैं। तब उस लड़के ने उधर से मुंह फेर लिया और आगे बढ़ने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे? तब उस लड़के ने भगवान को उत्तर दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तब आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। आज मैं यहाँ अपनी मेहनत और अपनी विश्वास के कारण हूँ और जैसे ही मैं फिर से सफल हो गया आप फिर आ गए, और जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त आप कहाँ थे? तभी उसके पास से मुस्कुराने की आवाज आई और उत्तर आया कि मैं तब भी तुम्हारे साथ ही था और आज भी तुम्हारे साथ ही हूँ। तब लड़का क्रोध में भगवान से बोला, जब तुम मेरे साथ थे तो मेरे पैरों के निशान के पास एक और पैर के निशान आते थे, लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई, जब मेरे ऊपर संकट आया तो मुझे कोई पैरों के निशान दिखाई नहीं दिया। तब वहाँ सिर्फ एक ही पैर के निशान आ रहे थे, अर्थात तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। फिर से उसके पीछे से मुस्कुराने की आवाज आई और भगवान ने कहा,
कि मैं मुसीबत के समय भी तुम्हारे साथ ही था। जब तुम सफल थे तब तुम्हें 2 पैरों के निशान दिखाई देते थे, क्योंकि मैं तुम्हारे बाजू में चलता था। लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई, तुम्हें 1 पैरों के निशान दिखने लगे, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने गोदी में उठा लिया था। और इसीलिए तुम्हें जो पैरों के निशान दिख रहे थे वो तुम्हारे नहीं, वो मेरे थे। फिर बुद्ध अपनी कहानी को समाप्त करते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं कि इस बात को सदैव स्मरण रखना कि ईश्वर कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। फिर चाहे तुम उनकी भक्ति करो अन्यथा ना करो, भरोसा करो अन्यथा ना करो, वह सदैव तुम्हारे साथ ही रहेंगे। और अंत में बुद्ध समझाते हैं, याद रखना हाथों के लकीरों से पहले उंगलियां होती है, जो हमें यही सिखाती है कि हमें अपने किस्मत से पहले अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आई होगी।